हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर, जहां हम लोग आज आपके लिए एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसके अंदर हम अपनी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स से रिलेटेड है। आज के अपनी इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ हम उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल एंड तक कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे। और साथ ही साथ इससे पहले हम 3 वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड डाल चुके हैं, तो इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है उनको अगर आप करना चाहते हैं तो उन वीडियोस का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। अब आज की अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म है वो क्या बोल रही है कि लेट x बी ए रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-primes। देखो क्या बोल रहा है कि x be a rational number, x क्या है कि रैशनल नंबर है whose decimal expansion terminates। ये चीज जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि किसी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन ए क्यू। तो हम x को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड क्यू आर को प्राइम। जहां पर p और क्यू जो है वो क्या है, को प्राइम। अब एक बार डिस्कस कर ले कि को प्राइम क्या होते हैं। शायद हो सकता है कि आपको को प्राइम के बारे में पता हो, और अगर नहीं भी पता है तो हम एक बार बता देते हैं कि को प्राइम जो है वो ऐसे दो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो नंबर्स कैसे होते हैं, co-prime numbers। तो where p and q are co-prime and prime factorization of q is of the form 2 raised to the power n multiply by 5 raised to the power m। तो कहने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल ओवरऑल जो एक बात है वो केवल इतनी सी है कि किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो हम उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू के जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 की फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। इसी फॉर्म में अपने को प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। कहने का मतलब कि डेनोमिनेटर में केवल और केवल 2 और 5 के ही प्राइम फैक्टर्स अपने को मिलेंगे, 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर उसके फैक्टर्स में नहीं होगा। बस इतनी सी बात इसके अंदर थी। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे मैं बोल दूं कि 5/8, क्या है एग्जांपल अपने पास, 5/8 एक रैशनल नंबर है whose decimal expansion terminates। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो, हम इसको जब डिवाइड करवा के देखेंगे तो भाई 5/8 अपने पास है, मैं इसको डिवाइड करवाऊं तो 5 को जैसे ही 8 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0 पॉइंट यहाँ 50 हो जाएगा, 8 से 6 पे चला जाएगा, 8 6 48, यहाँ से कितना बचेगा रिमाइंडर 2, एक 0 और लेंगे, तो जैसे ही 0 लेंगे कितने पे आ जाएगा, 8 दूनी 16, क्या आ जाएगा 8 दूनी 16। तो यहाँ से 4 बचेगा, 0 लेंगे तो कितना आ गया 8 5 40, तो कितना आ गया 40। तो ये जो है एक पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, टर्मिनेट। तो 8/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.625, क्या लिख सकते हैं 0.625। और इस रैशनल नंबर में हम अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो ये कितना है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0। कहने का मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 और 5 की फॉर्म में ही उसके फैक्टर्स मिलेंगे। तो यहां पर कितना है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, गुणा में 5 की पावर 0 करेंगे तो वो कितना आएगा 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया 8। तो ये ओवरऑल अपने पास ये थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है तो हम उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
और क्याऊ के प्राइम फैक्टर्स जो है उसमें केवल 2 और 5 की फॉर्म ही मिलेगी। 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर क्याऊ का नहीं होगा। बस इतनी सी बात हमें इसके अंदर बतानी थी। अब इससे नेक्स्ट जो है वो अपने पास आती है थ्योरम 1.6, जो कि अपनी थ्योरम 1.5 का कन्वर्स है। क्या है 1.5 का कन्वर्स? अब इसमें क्या बोल रहा है कि लेट x इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू बी रैशनल नंबर, कि x इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू जो है वो एक रैशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या है 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर m। अगर क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 और 5 की पावर्स की फॉर्म में है, जहां पर n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि पावर्स जो है 2 और 5 की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन, तो अपना जो रैशनल नंबर है वो एक डेसिमल एक्सपेंशन होगा। रैशनल नंबर के अंदर क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन। और वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो भी कैसा होगा? जो टर्मिनेट करे, विच टर्मिनेट्स, डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। कहने का मतलब कि हमारे पास अगर कोई रैशनल नंबर गिवन है जिसके डेनोमिनेटर में केवल और केवल प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में है, तो वो जो रैशनल नंबर है वो एक डेसिमल एक्सपेंशन होगा जो क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा देता हूं। जैसे कि मैं कोई रैशनल नंबर ले लूं 3 डिवाइडेड बाई 20। हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 डिवाइडेड बाई 50। क्या ले ले? 3 डिवाइडेड बाई 50। ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। तो इसके डेनोमिनेटर के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखेंगे? 3 डिवाइडेड बाई, हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 2 इंटू 25। 25 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5। तो क्या आ गया? 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 25, 50। तो इसको और ज्यादा मॉडिफाई करें तो क्या लिख लेंगे? 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2। तो हमने देखा कि हमारे पास एक रैशनल नंबर है 3 डिवाइडेड बाई 50, और इसके डेनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर्स है वो केवल और केवल 2 और 5 की पावर्स की फॉर्म में है। तो मैं इसको एक बार डिवाइड करके आपको दिखाऊं कि 3 को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट, यहां आ जाएगा 30। अब 30 जो है वो भी नहीं होगा डिविजिबल, तो एक 0 और ले लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ 0 लेंगे तो 50 से कितने पे चला जाएगा? 6 पे। तो कितना आ गया? यहां से अपने पास 6 5 30, 300। रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। अब एक चीज हमें यहां देखनी थी, यहां पर जब जैसे कि 30 पे नहीं जा रहा है तो एक 0 जो है वो हम यहां और लगा देंगे, तो कितना आएगा? 0.06। कहने का मतलब अगर मैं इस 50 की 0.06 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 300। 50 की 6 से गुणा करेंगे 300, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया तो 3.00 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने देखा कि जब हमने 3 को 50 से डिवाइड करवाया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.06। ये क्या है? एक डेसिमल एक्सपेंशन है, और वो 2 पॉइंट्स के बाद जाके क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। ये डेसिमल एक्सपेंशन कुछ पॉइंट्स के बाद जाके क्या हो रहा है? खत्म हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अगर आपको डेसिमल्स के बारे में नहीं पता हो कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, तो नंबर सिस्टम, हाउ टू क्लासिफाई नंबर्स, हमने एक वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से आप नंबर्स के बारे में कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं। और मुझे पता है कि वो वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी अगर आपको नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन नहीं पता है तो। और उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां से ये जो है वो क्या आ गया? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहां से ये जो है वो क्या आ गया? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल।
और यही वो बोल रहा है कि अगर अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू के 2 और 5 की फॉर्म में है तो रियल नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ये जो हमारा गिवन रैशनल नंबर है वो क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस इतना सा हमें इसके अंदर बताना था। अब नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। अपनी जो नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 1.7, वो क्या बोल रही है कि लेट x इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू वेयर p एंड क्यू आर कोप्राइम्स। अब कोप्राइम्स के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, वो दो नंबर्स जिनका HCF जो है वो क्या हो, 1 हो, वो क्या कहलाते हैं, कोप्राइम्स। बी ए रैशनल नंबर कि x इज इक्वल्स टू p अपॉन क्यू, अपने पास कोई एक रैशनल नंबर है और जिसके अंदर क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है। क्यू के प्राइम फैक्टर्स में ये फॉर्म नहीं बन रही, ये फॉर्म नहीं बन रही, तो यहां पर x जो है वो एक डेसिमल होगा। और वो कैसा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको दूसरा नाम रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है। तो कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है। तो इस चीज को भी हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। क्या बोल रहा है कि कोई अपने पास एक रैशनल नंबर है, क्या है, एक रैशनल नंबर, और जिस रैशनल नंबर में अपने पास क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर है, मतलब इस फॉर्म से अलग कोई दूसरी फॉर्म वहां बन रही है। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लू 5, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 डिवाइडेड बाई 15। अब यहां हम अगर क्यू के प्राइम फैक्टर्स करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो क्या आ गया, 5 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां पर अपना जो क्यू है उसके अंदर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म नहीं बन रही है। तो यहां पर ये जो अपने पास डेसिमल एक्सपेंशन है ये कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो अब इस चीज को हम लोग डिवाइड करके आपको दिखाते हैं। जैसे मैं 4 को 15 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, अब 4 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 पॉइंट। जैसे यहाँ 0 होगा तो 15 3 45 होता है, तो क्या पे जाएगा, 2 जा चला जाएगा, 15 2 जा 30, तो यहां से 30 आ गया, रिमाइंडर 10 आएगा, 10 के लिए एक 0 और लेंगे। जब एक 0 और लेंगे तो कितने पे चला जाएगा, ये 15 5 75 होता है, तो 15 6 कितना हो जाएगा, 90, तो 90 पे चला जाएगा। 15 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 90। तो यहां से फिर रिमाइंडर 10 बच रहा है, अब 10 रिमाइंडर है तो एक 0, फिर से 15 6 90 पे जाएगा। अब ये जो है ये रिपीट होता रहेगा एंड कंटिन्यूस, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कहने का मतलब 6 6 6 6 6। तो जब मैं 4 को 15 से डिवाइड कर रहा हूं तो अपने पास क्या रहा है, 0.26666 अप टू सो ऑन, या फिर लिख सकते हैं 0.26 बार कि 6 जो है इसकी यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीटेशन। और यही उसने बोला है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अपने को यहाँ मिलेगा। तो बस इतनी सी बात हमें यहां समझनी थी कि अगर किसी डेनोमिनेटर में प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 की पावर्स की फॉर्म में नहीं है तो वहां पर अपने पास कैसा डेसिमल मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अपनी एक्सरसाइज 1.4 शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, state whether the following rational numbers have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal। देखो हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, एक्चुअली परफॉर्मिंग, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। तो जब हमें डिवाइड नहीं करना है तो किस तरीके से बता पाएंगे कि ये रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो उसके लिए अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी जिसमें क्या बोला था कि अगर हमारे पास डेनोमिनेटर, यहां पर मैं लिख के बता देता हूं कि अगर डेनोमिनेटर
कि प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म है तो वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर ये फॉर्म नहीं है तो फिर वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बस हम यही चीज चेक करेंगे। अपना जैसे फर्स्ट पार्ट दिया, इसमें क्या बोल दिया, 13 डिवाइडेड बाई 3125, 3125। तो हम यहां पर इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे 3125 के। तो जैसे ही 3125 के मैं प्राइम फैक्टर्स करूं तो सबसे पहले 5 से चला जाएगा, 5 6 जा 30, यहां से 1 आएगा 12, तो क्या आ जाएगा 5 2 जा 10, तो 2 कैरी आएगी, 5 5 जा 25। अब इसको हम फिर से 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, फिर से 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और फिर से 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हम जो 13 के अंदर 3125 है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स लिखें तो 3125 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 रेज टू दी पावर 5, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 रेज टू दी पावर 0, जो 1 के बराबर होता है। तो प्राइम फैक्टर्स जो है वो किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में आ रहे हैं। तो जब इस फॉर्म में आ रहे हैं तो ये जो अपना डेसिमल है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब अपना जो सेकंड पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, पार्ट सेकंड। सेकंड पार्ट इसने हमें बोला 17/8, क्या बोल दिया 17/8। तो जब मैं 8 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो वो क्या आएंगे, 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू दी पावर 0। तो ये भी हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में मिल रहे हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अब सेकंड पार्ट के बाद अगर हम करें इसका थर्ड पार्ट डिस्कस, तो थर्ड पार्ट में अपने को क्या बोल रहा है कि थर्ड पार्ट में बोल दिया 64 डिवाइडेड बाई 455। जब मैं 455 के लिए प्राइम फैक्टर्स करने लगूं तो 5 से जैसे करेंगे 5 45, 5 एकम 5। अब यहां से आ गया 91। अब 91 जो है इसको हम करना चाहें तो जैसे हम 7 से करवा सकते हैं तो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। तो 455 के मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो क्या क्या आएंगे, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 1। तो यहां पर जो फॉर्म है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बस अपने को यही चीजें चेक करके बतानी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है, जो अपना फोर्थ पार्ट है जिसके अंदर क्या है 1600, ये आप लोग खुद करेंगे, 343 भी आप लोग खुद कर लेंगे। ये जो पार्ट है इसमें दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर 3 5 की पावर 2, तो ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2 और 5 की फॉर्म में ही है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 7 की पावर 5, तो 7 अगर आ रहा है तो कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो सारे के सारे एग्जाम्पल जो यहाँ पर बचे हुए हैं इनको हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि ये जो 8th पार्ट है इसमें अपने को क्या दिया 6/15, क्या दिया है 6/15, जो अपना 8th पार्ट है इसको मैं एक बार डिस्कस करके बताता हूं आपको। 6/15, तो यहां पर ये जो रैशनल नंबर अपने को गिवन है इसको पहले हम लोग मॉडिफाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने जो फॉर्म पढ़ी थी P अपॉन क्यू, वहां पर P और क्यू को प्राइम्स होने चाहिए थे, बट यहां पर P और क्यू को प्राइम नहीं है। तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को प्राइम में कन्वर्ट करेंगे। तो कहने का मतलब इसको हम 3 से कट कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का HCF 3 है, उससे हम क्या करवा लेंगे, इसको कट। जैसे ही कट करेंगे तो यहां तो कितना आ जाएगा 2 और यहां कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो अब अपने पास 2/5 बचा, और इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइम फैक्टर्स में केवल 2 और 5 की ही फॉर्म है, 2 और 5 के अलावा और कोई जो प्राइम फैक्टर है वो नहीं है। तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो इन पार्ट्स को करते टाइम अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि ये अपने पास पी और क्यू जो है वो क्या हो, को प्राइम्स हो, तभी हम वो थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और वहां से अपना जो आंसर है वो निकाल सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी हमें सिमिलरली इसी तरीके से सोल्व करने हैं कि डेनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें अगर 2 और 5 ही है, 2 और 5, 2 और 5 अगर है तो वो टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा अगर और कोई उसके अंदर फैक्टर आ रहा है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि फाइंड राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन of rational numbers which have terminating decimal in question number first above। तो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है और मैंने क्या लिख दिया कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स गिवन बिलो। मैंने क्या किया है कि जो अपने पहले क्वेश्चन में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे मैंने उन सभी की वैल्यू को उठा के यहां पर रख लिया है। उसने बोला था कि पहले क्वेश्चन से हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के जो एग्जांपल है उनको उठाना है और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। तो मैंने उन एग्जांपल्स को उठा के यहाँ पे लिख दिया है और ये क्वेश्चन बना दिया कि हमें इस क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो बतानी है कि डेसिमल फॉर्म जो है इनकी वो क्या होगी। तो हमारे पास दो तरीके हैं डेसिमल फॉर्म करने के। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करवाएं और वो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी टर्म्स है तो काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा डिवाइड करवाना। और दूसरा तरीका हमें ये पता है कि कोई भी नंबर अपने पास हो और अगर उसके डिवाइड में आ जाए 10 तो वहां पर एक डेसिमल लग जाता है। क्या लग जाता है वहां पे, एक डेसिमल। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर अपने पास अपॉन में अपने को मिलना क्या है, क्या के प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, फॉर्म तो अपने को यही मिलनी है। अब मैं यहां क्या करूंगा कि 2 और 5 मुझे पता है कि जब मैं 2 की 5 से गुणा करवाता हूं तो 10 बन जाता है, 5 दूनी 10, और 10 से डिवाइड करवाने में केवल हमें एक डेसिमल लगाना होता है और ज्यादा कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 जो है वो फॉर्म करने की कोशिश करेंगे और वो कैसे फॉर्म करेंगे वो मैं अभी आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। तो आप पहला पार्ट जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है कि 13 डिवाइडेड बाई 3125, 3125। और जब मैंने अभी पीछे ही क्वेश्चन में इसके प्राइम फैक्टर्स किए थे तो हमारे पास ये आया था 5 रेज टू दी पावर 5। हम एक बार फिर से करके दिखाते हैं आपको। 3125 जैसे ही 5 से करेंगे तो यहाँ 625 आएगा, फिर इसको 5 से करेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 की पावर है 5। तो हमें क्या करना है कि 5 की पावर 5 तो हमारे पास आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, 2 और चाहिए, क्योंकि 5 गुना 2 जो है वो कितना होता है 10। तो जितनी 5 की पावर है उतनी ही 2 की पावर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड। तो मैं मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूं 2 की पावर 5 से और डिवाइड भी कर रहे हैं 2 की पावर 5 से। तो हम अपने इस रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऊपर जो फॉर्म है वो तो कितनी आ जाएगी अपने पास, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी 32, और डिवाइडेड बाई इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5 रेज टू दी पावर 5। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हमें लिख सकते हैं। तो ये अपने पास ओवरऑल फॉर्म बन जाएगी। तो हमने दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, 2 इंटू 5 रेज टू दावर 5। अब ऊपर हम क्या करेंगे, 13 की और 32 की मल्टीप्लाई करवा लेंगे सिंपली, जैसे हम रफ पेज पे कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एंड ये आएगा 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। तो ये आ गया 6, 9 और 2 11, 3 और 1 4, तो 416। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 416 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू दावर 5। 5 की 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो कितना हो गया 10 की पावर 5। तो हम ऊपर 4 पॉइंट पे डेसिमल लगा देंगे, 5 पॉइंट पे सॉरी, जब 10 की पावर 5 है तो क्या लगा देंगे 5 डेसिमल प्लेसेस। तो कितना कर देंगे, जैसे डेसिमल लगाएंगे तो 0.00416, 1 2 3 4 एंड 5 डेसिमल प्लेसेस जो है वो हम उसके अंदर फॉर्म में
कर देंगे तो अपना जो गिवन नंबर था उसका डेसिमल जो है वो ये आएगा। अब दूसरा तरीका जो था वो ऑर्डिनरी तरीका, जिसके अंदर हम क्या करते कि 13 को 3125 से क्या करवाते, डिवाइड करवाते, जो एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर बन जाता, काफी लंबा क्वेश्चन जो है वो अपना खींच जाता। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल दिया कि 17/8, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है 17/8। तो 17/8 को मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या लिख देंगे 17 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3। 8 जो है वो क्या होता है 2 की पावर 3। तो अब जब जितनी 2 की पावर है उतनी ही 5 की पावर से हम गुणा कर देंगे। कहने का मतलब हमें डेनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर को इक्वल करना है। तो 5 की पावर 3 से ही मैं डिवाइड करूंगा, 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई, तो नंबर जो है वो फॉर्म हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आ जाएगा, 125। और नीचे कितना आ जाएगा 2 गुणा 5 की पावर 3। तो ये जो फॉर्म है वो अपने पास फॉर्म हो जाएगी। अब यहां पर अपने को सिंपली क्या करना है 125 और 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ गया 5 दूनी 10, 10 की पावर 3, तो हम 3 डेसिमल प्लेसेस उसके अंदर फॉर्म में कर देंगे जैसा कि हमने यहां किया था। तो सिंपली 17 और 125 की मल्टीप्लाई करके आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट को हम लोग डिस्कस करें तो इसमें क्या बोल रहा है कि 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो यहां पर हमें 2 जीरो तो दिखाई दे रहे हैं, 2 जीरो हमें यहां क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, तो इनको तो हमें मॉडिफाई करने की जरूरत है ही नहीं। पहली बात तो ये कि ये कोप्राइम्स नहीं है, तो कोप्राइम हम इसको फॉर्म कर लेंगे। पहले क्या कर लेंगे कोप्राइम फॉर्म करेंगे। तो कोप्राइम फॉर्म करने के लिए हम इसको 5 से कट करेंगे, बट उसको हमें कट करने से कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलना, क्योंकि एट लास्ट हमें फिर उस 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसको एज इट इज ही रहने देते हैं। मैं इसको क्या लिख दूंगा कि 15 डिवाइडेड बाई 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई इसको मैंने लिख दिया 100। तो 2 की पावर 4 16 हो गई, गुणा में 100। जब 16 को 100 से गुणा करेंगे तो 1600 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 1600। तो इसको तो मैं नहीं हटा रहा, क्यों, क्योंकि ये 2 डेसिमल तो हम डायरेक्ट लगा देंगे, अपना आंसर जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। 2 की पावर 4 है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा 5 की पावर 4 से ही गुणा कर दूंगा ऊपर और नीचे। तो 5 की पावर 4 गुणा में क्या हो गया 100। तो ऊपर तो वैल्यू आ गई अपने पास 15 गुणा 5 की पावर 4 जब हम करें तो वो कितनी आती है 625, 625। और डिवाइड में अपने पास कितना आ जाएगा 2 गुणा 5 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 और 10 की पावर 2 ये है, तो टोटल अपने पास 10 की पावर 4 गुणा में 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो ओवरऑल पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी और कितनी बन जाएगी अपने पास वैल्यू आएगी 15 गुणा 625 और नीचे आ गया 10 की पावर 6, 4 और 2। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड। तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 6। अब यहां पर हम इन दोनों नंबर्स को जस्ट सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करवा लेंगे सिंपली, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम उसमें 10 की पावर 6 के लिए 6 डेसिमल प्लेसेस फॉर्म कर देंगे। उस मल्टीप्लीकेशन पे क्या बना देंगे 6 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह से हमें इस पार्ट को सोल्व करना था। अब बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से सोल्व होने हैं, आप उनको करके देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको इंडिसेस में कोई प्रॉब्लम है, इंडिसेस जिसके अंदर हम पावर से रिलेटेड बातें करते हैं, जैसे मैंने ये लिखा 10 गुना 10 की पावर 4 गुना 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 6 कैसे फॉर्म हो गया। अगर आपको इस मेथड इस टॉपिक में दिक्कत है इंडिसेस में तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपके लिए इंडिसेस की एक स्पेशल सेपरेट वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। एक सेपरेट वीडियो बना के हम आपको दे देंगे। वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दी जाएगी, आप वहां से उसको देख लेंगे ताकि आपको इंडिसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। कुछ रियल नंबर्स हमें दिए हुए हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और ए नॉट। तो प्रत्येक केस में हमें यह बताना है कि वो नंबर रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और अगर वो रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए
क्याऊ। तो फिर आप क्याऊ के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें क्या बोला, 43.123456789। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और हमने थोड़ी देर पहले ही अपनी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो वो कैसा होगा, एक रैशनल नंबर। क्या होगा? एक रैशनल नंबर। तो ये जो है उसने यही पूछा था कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है वो बताओ। तो अपना जो फर्स्ट पार्ट जो है वो कैसा होगा, रैशनल नंबर। कैसा होगा? रैशनल नंबर। और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन क्याऊ की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आगे उसने पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्याऊ। तो क्याऊ के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमें मिलेंगे 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में। ये अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें लिखना था कि यस इट इज एन रैशनल नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्याऊ एंड द फैक्टर्स ऑफ क्याऊ आर इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n इंटू 5 रेज टू द पावर m। अब बात करें हम अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि सेकंड पार्ट में हमने देखा कि 0.120, फिर है 1200, फिर है 12000। मतलब कहने का कि यहां पर ना तो अपना जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। बस इतना सा हमें बताना था। और अगर किसी को रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की जो अपनी वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो अपना थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस कर लें। तो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, 4.43.123456789 बार। और इसका मतलब क्या होता है कि ये पूरा नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो मतलब कहने का कि ये डेसिमल जो है वो भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसको रिकरिंग डेसिमल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। और ये जो है वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। ये जो टाइप है इसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। कहने का मतलब हम इसको P अपॉन क्याऊ की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्याऊ के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स वो 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होंगे। तो क्या लिख देंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्याऊ आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहां पर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m की जो फॉर्म है वो नहीं मिलेगी। आज की अपनी क्लास में हम इतना ही करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हमारी जो न्यू वीडियोस के अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ध्यान रखेंगे अपना। थैंक यू। जय हिंद।